दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु 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 दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। सभी पुण्य आत्मा अगर लीला समझ में नहीं आई हो, अभी पूछ लीजिए। मैं आगे बढ़ूं और आप कल ये सोचो हमें लीला समझ नहीं आई। अगर किसी को समझ नहीं आई, खुलकर पूछिए क्या समझ में नहीं आया। इसका मतलब सबको अपने अंदर कौन सा फोड़ा है, उसमें क्या क्या भरा है, किसके कारण हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी, सबको इसका ज्ञान हो गया है। अब आगे चलते हैं। रावण पूरी तरह समझ गया कि मैं भटक रहा था। पूछिए राजकुमार जी। आपका स्पीकर बंद है भाई। जो परम आनंद बताने की आप कोई समय कर रहे हो, वो हम लोगों को पता ही नहीं है। आप मुझे बताओ, अगर आपके शरीर की रिपोर्ट आपके सामने आती है, वो तो आप जानते नहीं इसमें क्या लिखा हुआ है। डॉक्टर के बताते आप कैसे मान लेते हो? क्योंकि आप अपने को शरीर मानते हो। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे को शुगर है, आप मान लेते हो शुगर हो गई। डॉक्टर ने कहा बीपी है, आप मान लेते हो बीपी हो गया। डॉक्टर की रिपोर्ट ने कहा आपको तो, हमको तो देखना नहीं आता। एमआरआई की रिपोर्ट क्या कह रही है, सीटी स्कैन की रिपोर्ट क्या कह रही है, एक्सरे की रिपोर्ट क्या कह रही है। इसका मतलब हमें श्रद्धा और विश्वास नहीं है। वो उसकी कारण है, हमारे को अपनी बुद्धि पर जितना विश्वास है उतना अपने गुरु और भगवान पर विश्वास नहीं है। और हम अपने को आत्मा नहीं मानते, शरीर मानते रहते हैं। तो कल मैंने कहा था, रावण को ये धारणा, परिणाम क्या हुआ कि कौन भटका। अब आप बताइए, रावण भटका या भगवान भटके? आप सोचिए, रावण भटका के भगवान भटके? बार बार सोचिएगा। श्री राम भटके या रावण भटका? रावण भटका। इसी प्रकार आप और हम लोग हर जन्म में जब जब मनुष्य शरीर मिलता है हम भटक जाते हैं। रावण को तो यही लगता रहा कि ईश्वर भटक गया, यानी राम भटक गए, मैंने इन्हें ठग लिया। क्योंकि वो जंगल में चला गया, नकली मृग के पीछे चला गया, सब कुछ खो बैठा। बेचारे रावण को ये दुर्भाग्य उसका गणित था, उसकी बुद्धि का कमाल था। उसकी बुद्धि में ऐसे पत्थर पड़ गए, वो रावण को ठगने चला। भटक खुद रहा है, जैसे आप और हम लोग, कोई तो कारण है ना, भटक रहे हैं हम लोग। वो कारण हम अपने अंदर नहीं खोज रहे। तो भटकना वास्तव में वही रहा। ईश्वर ने अपने पास आकर भी, ईश्वर के पास आकर, देखो ध्यान से सुनो, ईश्वर के इतना पास आकर भी रावण भटककर दूसरी दिशा में चला गया। हमारे को सीतारामाचार्य जैसे गुरु ने कहा, इस देह में हरि मिलत हैं, यानी इशारा किया, ये भगवान को पाने का शरीर मिला,
लेकिन हमने भी कसम खा ली, ऐसे बोलते रहते हैं इन महात्मा का क्या कहना, कोई और पंडित से पूछेंगे। हम पंडितों के जंजाल में फंस गए, किसी गुरु की बात को हमने नहीं माना। अलग दिशा में चला गया। उसने क्या सोचा, इसका अर्थ ये जीवन में ईश्वर को पाने के लिए इतना ही यथेष्ट नहीं कि ईश्वर हमारे पास हो, अपितु उसे पहचानने की दृष्टि भी हमारे पास होनी चाहिए। अब बताओ, हमारे सबके पास भगवान है, कितना करीब है? जितना करीब एक बाल के दूसरा बाल करीब नहीं है। आप सोचिएगा, दो बाल भी एक साथ मिलाओगे, उनमें भी हमें द्वैत का नजर आएगा, लेकिन भगवान आपसे अलग नहीं है। हमारे पास दृष्टि ही नहीं है। और ये विशेषता हम सुग्रीव के चरित्र में पाते हैं। देखो, वो भले ही दुर्बल है, बाली ने उसकी पत्नी और संपत्ति सब छीन ली, और बाली के डर के मारे भले ही वो भागता फिर रहा है, लेकिन अपने गुरु के प्रति, हनुमान जी के प्रति पूरी श्रद्धा और विश्वास। आप सोचिए, रामचरितमानस के मैं हनुमान चरित्र क्यों सुना रहा हूँ कि हमने जो प्रसंग हनुमान जी के साथ जुड़े हुए हैं, हमने उन्हें कभी समझने का प्रयत्न ही नहीं किया। क्यों? हम अपनी अल्प बुद्धि से कैसे समझ पाएंगे? हमें पता ही नहीं। उसकी सारी यात्रा, सुग्रीव की सारी यात्रा हनुमान जी के साथ। हनुमान जी हैं साक्षात शंकर के अवतार, और शंकर हैं श्रद्धा और विश्वास। अब देखिएगा, सती के तो स्वयं पति भगवान शंकर, रावण के गुरु शंकर, और सुग्रीव के भी गुरु शंकर। इसका अभिप्राय ये, जीवन में चाहे सब कुछ खो जाए, सब कुछ खो जाए, पर यदि विश्वास बना रहा तो अंत में ईश्वर की प्राप्ति हो ही जाती है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप सबसे निवेदन करूंगा, अपने गुरु पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रख करके, पूर्ण शरणागत होकर के, अपनी बुद्धि में नहीं, उनकी कृपा से अपने कैंसर के फोड़े का ऑपरेशन कराओ और विवेक लेके आओ, क्योंकि आपको मिला हुआ परमात्मा की अनुभूति होनी चाहिए। अब दूसरी ओर शंकर भगवान की पत्नी, वैभव हो, सत्ता हो, मगर हनुमान जी के पास ना तो कोई धाम है, चरम शांति है उनके पास में। मैं तो कहूँगा कि सुग्रीव की सबसे बड़ी विशेषता, देखो शिष्य कैसा होना चाहिए, सुग्रीव की सबसे बड़ी विशेषता क्या, उनकी नम्रता थी। वो निरअहंकारी थे, बस अहंकार नहीं था, और अपनी कमी को तुरंत पकड़ लेते थे। उन्हें ये अडिग विश्वास था, हनुमान जी की आंखें ठीक हैं, मेरी नहीं। अपने गुरु पर इतना विश्वास था, अपनी आंखों से ज़्यादा अपने गुरु के ऊपर विश्वास है। इसलिए उन्होंने हनुमान जी पर दोनों राजकुमारों के बारे में पता लगाने का काम सौंपा। उसे शंका हुई ना, जब दो बालक देखे पर्वत के पास,
तो तुरंत कहा, रामायण में बड़ा मधुर प्रसंग है, जब भगवान राम की शरण में, अब ध्यान से सुनो, जब भगवान राम की शरण में विभीषण आए तो बंदर से पूछा, सारे बंदरों से पूछा, आपका क्या परिचय? विभीषण ने कहा, जाकर सूचना दे दीजिए। गलत नहीं कहा विभीषण ने, दशानंद का भाई उनसे मिलने आया है। बंदरों ने जाकर सुग्रीव जी को सूचना दी, क्योंकि सुग्रीव राजा थे बंदरों के। सुग्रीव ने भगवान राम से कहा, महाराज आवा मिलन दशानंद भाई, आवा मिलन दशानंद भाई। बहुत ध्यान से सुनो, ये सुन प्रभु ने बड़े भोलेपन में कहा, मिसेस मेहरा कुछ पूछना चाहती हैं? बड़े भोलेपन में कहा। कि दशानंद का भाई मिलने के लिए आया है, सुग्रीव मैसेज दे रहे हैं। ये सुन प्रभु ने बड़े भोलेपन में कहा, अब बताओ, जो भगवान से पर्दा करेगा, भगवान उससे ज़्यादा पर्दा अपने सामने कर लेते हैं, उसके सामने प्रकट नहीं होते। विभीषण ने झूठ नहीं बोला, सुग्रीव ने झूठ नहीं बोला, साफ कहा दशानंद का भाई मिलने के लिए आया है, रावण का भाई मिलने आया है। ये सुन प्रभु ने बड़े भोलेपन में कहा, कहे प्रभु सखा बूझे ही काहे। अरे क्या पूछ रहे हो, अगर कोई मिलने आया तो ले आओ। आप बताओ, भगवान का भोलापन देखो। भगवान कह रहे हैं सुग्रीव को, मित्र इसमें सूचना देने की क्या बात है, पूछने की क्या बात है? अगर कोई आया हुआ है तो उसे ले आओ। अब सुग्रीव की बुद्धि सजग हुई। भगवान राम को बहुत भोला मानते थे। सुग्रीव कह रहा है, इनको राजनीति तो आती नहीं है, क्योंकि राज तो इन्होंने किया नहीं है। उन्होंने कहा, प्रभु हम लोग लंका में युद्ध करने आए हैं और रावण जैसे शक्तिशाली शत्रु के विरुद्ध हमें लड़ना है, और ऐसी दशा में यदि कोई व्यक्ति मिलने आए तो क्या बिना विचारे उसे आने देना चाहिए? तो भगवान ने विभीषण की तरफ ना देख करके सुग्रीव की तरफ देखा कि तुम क्या सोचते हो। बोले नहीं नहीं, पहले ये पता लगाना चाहिए आने वाला बुलाने लायक है या नहीं। इस पर भगवान राम ने सुग्रीव से पूछा, तुम्हारी क्या सम्मति है? सुग्रीव बोले, कहू कपीस सुनऊ नर नाहा, जानिन जाई निशाचर माया। सुग्रीव ने साफ कहा, ये निशाचर हैं, राक्षस हैं, इनकी माया को हम नहीं जानते। काम रूप के ही कारण आया, हमें क्या पता ये किस कारण से आया है। ये सब आप लोगों ने रामचरितमानस में पढ़ा होगा। प्रभु निशाचरों की माया समझ में नहीं आती, ये इच्छा रूपधारी होते हैं, पता नहीं किस कारण से आया है। इसलिए मेरी तो एक ही राय है। अच्छा तुम अपनी राय बताओ, क्या राय है? राखिए बांधी मोही यस भावा। मेरी सलाह तो यह, इसे बांध लो। देखो सुग्रीव ने भी नहीं सोचा, उन्हें भगवान मानता है राम को, लेकिन बुद्धि अपनी चलाता है।
कि भगवान के पास आया तो भगवान को उसके हृदय का नहीं पता, इसे बंदी बना लेना चाहिए। सुग्रीव ने ये बात अहंकारवश नहीं कही, उनके अंतःकरण में ऐसी भावना थी, भगवान राम अच्छे पारखी नहीं हैं। देखो, भगवान बड़े भोले हैं, उन्हें व्यक्तियों की अच्छी परख नहीं है, अच्छे बुरे का भेद नहीं है। रामायण में संकेत कई बार दिया गया, भक्त भगवान को अच्छे पारखी नहीं मानते। लक्ष्मण जी को भी इस बात का ध्यान से सुनो, बड़े प्रचारक थे। जब भरतपुरवासियों को लेकर चित्रकूट आ रहे थे, देखो ध्यान से सुनो, लक्ष्मण जी वो भी लीला कर रहे हैं कि भगवान राम कितने भोले हैं कि लक्ष्मण की बुद्धि चकरा गई। जब भरत जी आए, चित्रकूट आ रहे थे, तो लक्ष्मण जी ने भरत के विरोध में बोलना शुरू कर दिया। भगवान राम लक्ष्मण को विरत करना चाहते हैं, पर लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु मैं जानता हूँ आप ईश्वर हैं, देखो ये भी जानते हैं। प्रभु ने कहा, जब तुम मुझे ईश्वर मानते हो तो मुझसे पूछो कि भरत कैसा है। सुग्रीव भी नहीं पूछ रहा भगवान से, अपनी बुद्धि। लेकिन लक्ष्मण कहते हैं, आप में सब बातें तो ठीक है भगवान। देखो लक्ष्मण क्या कह रहा है राम जी से, आप में सब बातें तो ठीक हैं, पर आप पारखी अच्छे नहीं हो, आप में परख नहीं है, आप जोरी नहीं हो, आप व्यापारी नहीं हो, आप राजा नहीं हो। आपके सामने तो कोई भी आ जाता है, उसे गले लगा लेते हो। जटायु को आपने गले लगा लिया, जामवंत को आपने गले लगा लिया। आप तो जिसको देखते हो उसे गले लगा लेते हो। और इसके ऊपर भी क्या कहते हैं, नाथ सुहृदय सुठी सरल चित्तशील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीति जिए जाने हो आप समान। क्या कहते हैं लक्ष्मण, आप तो प्रभु इतने भोले हो, इतने भोले हृदय के हो, आप सबको अपनी बराबरी का देखते हो। लक्ष्मण जी के इस तथ्य पर पग पग पर अनुभव किया गया कि भगवान ठीक पारखी नहीं। लक्ष्मण जी को स्मरण था जो भगवान राम के साथ जनकपुर गए थे। ध्यान से सुनो, कहाँ गए थे? जनकपुर। तो जनक जी ने भगवान राम के चरणों का प्रक्षालन किया। उस समय जनक को चरण देने में भगवान राम को संकोच हो रहा है। इस बात से लोगों को तो कोई आश्चर्य नहीं हुआ, पर लक्ष्मण को लगा, बात याद आ गई, उसे चरण देते प्रभु को संकोच नहीं हुआ था। एक और तो कहाँ परम ज्ञानी राजा जनक, अब परम पतिव्रता सीता, और दूसरी ओर कहाँ वो अहिल्या जिसका पतिव्रत नष्ट हो गया, उसको चरण दे रहे हैं अपने। सीता जी को भगवान राम के चरण बाद में प्राप्त होते हैं, अहिल्या को पहले प्राप्त होते हैं। इसका रहस्य लक्ष्मण जी ने पूछा भगवान से। भगवान शयन कर रहे थे और लक्ष्मण जी उनके चरण दबा रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, भगवान कितने भोले हैं, इसीलिए वो भोला भगत ढूंढते हैं, और हम लोग बहुत बुद्धिमान हैं। लक्ष्मण जी भगवान के चरण दबा रहे थे। अब पूछा, जब आपने अहिल्या को पत्थर को पाषाणी के रूप में देखा, ये जान लिया कि गौतम ऋषि की पत्नी है, श्राप के कारण उसकी ये दुर्दशा हुई है कि महर्षि गौतम और उनके विद्यार्थियों ने उसका त्याग कर दिया, तब आपके मन में क्या किस प्रकार की घृणा उत्पन्न नहीं हुई? ये पूछा लक्ष्मण जी ने भगवान राम से। आपको ऐसा नहीं लगा ये पापनी, स्पर्श करने योग्य नहीं है?
प्रभु ने उत्तर में कहा, लक्ष्मण, जिस समय मैंने अहिल्या को देखा, अब देखो भगवान राम क्या कह रहे हैं, जिस समय मैंने अहिल्या को देखा मुझे लगा अहिल्या बिल्कुल मेरी तरह है। भगवान राम क्या कह रहे हैं, ये बिल्कुल मेरी तरह है, क्योंकि मुझे भी परख नहीं है, उसे भी परख नहीं है। बोले कैसे? जैसे मैं नहीं पहचान पाता छल कपट को, ऐसे ही ये भी भोली है। इंद्र आया उसका पति बन करके, वो बेचारी पहचान नहीं पाई। लोगों का व्यवहार उसके प्रति उल्टा है। लोग मेरी तो पूजा करते हैं और अहिल्या की उपेक्षा करते हैं। लक्ष्मण जी ने पूछा, प्रभु अहिल्या और आपकी अपनी तरफ क्यों लगती है? देखो, लक्ष्मण ने पूछा, आपको अपनी तरह क्यों लगती है? भगवान बोले, अहिल्या को भी पत्थर बनने का श्राप मिला, ध्यान से सुनो, और मुझे भी शालिग्राम बनने का श्राप मिला। वृंदा ने मुझे श्राप दे दिया। अहिल्या बेचारी इंद्र के छल से पतिव्रता के उससे गिर गई, और मैंने लोक कल्याण के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट किया था। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, कथा बड़ी प्रसिद्ध है। वृंदा के श्राप से भगवान शालिग्राम हो गए थे। तो देखो, संसार तो शालिग्राम शिला के रूप में मेरी पूजा करता है, तो मैं भी तो पत्थर के ही समान हूँ। तो देखो, संसार शालिग्राम के रूप में मेरी पूजा करता है। बेचारी अहिल्या एक भूल के कारण उपेक्षित कर दी गई, इसलिए मुझे लगा इस अहिल्या तो बिल्कुल मेरे समान है, और जब तक इसे मैं पूज्य ना बना दूं तब तक मुझे संतोष नहीं होगा। मैं तो केवल उस भूल का परिमार्जन करना चाहता था जो समाज में अहिल्या के साथ किया गया। लक्ष्मण जी समझ गए कि प्रभु की दृष्टि किस प्रकार की है। लक्ष्मण जी समझ गए, आप और हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। रामचरितमानस में आया, नाथ सुहृदय सुठी सरल चित शील सने निधान सब पर प्रीति प्रतीति जिए जाने आप समान। वो सबको अपने जैसा समझते हैं। क्यों? अब वो भी समझ लो, संतों में और भगवान में क्या बराबरी है। संत के सामने हजारों लोग बैठे हों, वो सब में परमात्मा को देख लेते हैं, और परमात्मा हर जीव में अपने आप को देख लेते हैं। भक्तों में बहुधा कहा गया भगवान पारखी नहीं। तुलसीदास जी भगवान से कहते हैं, जब से मैंने लक्ष्मण जी से सुना आप अच्छे पारखी नहीं, तब से मुझे बड़ा आनंद हो गया। तुलसीदास जी मन ही मन ये सोच रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप जिसको खरा सिक्का चलाना होता है वो तो किसी भी दुकान में चला सकता है, खोटा सिक्का चलाना हो तो क्या कोई ऐसा दुकानदार ढूंढता है जिसे सिक्के की परख ना हो। जब से मैंने सुना आप अच्छे पारखी नहीं, आपका लक्ष्मण का संवाद सुना, मुझे पूरा भरोसा हो गया मुझ जैसा खोटा सिक्का भी आपके यहाँ चल जाएगा। अब आप सोचें, आप और हम लोग बुद्धिमान, भगवान को भोला हृदय पसंद है। भगवान हमारे दोष नहीं देखते, निर्मलता देखते हैं, सरलता देखते हैं, भोलेपन पर रीझ जाते हैं। और आप और हम लोग जो संसार की बुद्धि है वही भगवान पर चलाते हैं, वही गुरुओं पर चलाते हैं। अब प्रसंग चल रहा था जब सुग्रीव से प्रभु कहते हैं कि विभीषण को अंदर ले आओ, तो सुग्रीव हिचकते हैं। ये इतनी बात तो बीच में सुनने को मिल गई कि सुग्रीव ने सोचा भगवान अच्छे पारखी नहीं हैं। बताओ, भगवान अच्छे पारखी नहीं हैं।
कहते हैं अंदर ले आओ। सुग्रीव हिचकते हैं, वो कहते हैं प्रभु आप अच्छे पारखी नहीं, आपको पता नहीं ये रावण का भाई, ये राक्षस मायावी नकली वेश बनाकर भेद लेने आया है, इसलिए मैं तो यही कहूँगा आप मेरी आंखों पर भरोसा कीजिए और इसे बंदी बनाकर रख लीजिए। सुग्रीव की बात बड़ी तर्कसंगत थी। उन्होंने कहा महाराज क्या रावण इतना बड़ा मूर्ख होगा, अपने शत्रु हो जाने वाले, भेद डालने वाले अपने भाई को लंका से आने देगा? यदि इसने सचमुच रावण के विरुद्ध विद्रोह भी किया होगा तो भी इसे रावण ने मृत्यु दंड तो दे दिया होता। इतना तो सोचो कम से कम प्रभु आप, अथवा कारागार में डाल दिया होता। पर रावण ने तो इसे ना तो मृत्यु दंड दिया ना कारागार में डाला। इतनी तो बुद्धि लगाओ। इसे स्पष्ट होता है बुद्धिमान रावण ने ये दिखावा किया है कि हम दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ है और उसने इनको हमारे पास भेज दिया और ये लोग सारा भेद लेकर जाएंगे, सेना का सारा भेद ले जाएंगे। फलस्वरूप लड़ाई जीतने में हमें बहुत कठिनाई होगी। अतः मैं तो पुनः यही कहूँगा, रावण ने जो चतुराई की उसका उत्तर यही, इसे बंदी बनाकर रखो। अब भगवान राम बड़े संकट में पड़ गए कि मैंने राजा तो इसको बना दिया, सेना का सारी सिक्योरिटी इसके हाथ में, अब इसकी बात मानूं कि नहीं मानूं? भगवान जानते हैं ये भोला है। अब ध्यान से सुनो, प्रसंग बड़ा विचित्र है। मैं भी कीर्तन कराना भूल गया। पहले 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण